हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आप जावा बिगिनर हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज़ अ नेम मेमोरी एलोकेशन दैट स्टोर्स डाटा विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। जैसे रियल लाइफ में हम बोतल में पानी रखते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल में वैल्यू रखते हैं। सिंटैक्स देखते हैं, इंट एज इक्वल टू 20 और स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अनुज। सो इंटीजर है हमारे पास एक डेटा टाइप, एज है हमारा वेरिएबल नेम एंड 20 है हमारी वैल्यू। ऐसे ही स्ट्रिंग हमारा है डेटा टाइप, नेम हमारा है वेरिएबल नेम एंड अनुज क्या है हमारी एक वैल्यू है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। सोचो अगर हर जगह 20 लिखना पड़े तो प्रोग्राम चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। वेरिएबल से हम वैल्यू ईजिली चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए इज इक्वल टू हम 25 भी कर सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट होता है स्टोर यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का नाम यूज़ करते हैं। मेक द प्रोग्रामिंग डायनामिक एंड रीयूजेबल। अब हम इसके कुछ रूल्स देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं। फर्स्ट होता है इसका मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर। इसका यूज़ हम हमेशा या तो किसी लेटर से करेंगे या हम अंडरस्कोर से करेंगे। एग्जांपल के लिए अनुज या अंडरस्कोर अनुज 125। हम कैन नॉट यूज़ कीवर्ड क्लास इफ़ एंड यूज़ मीनिंगफुल नेम्स मार्क्स सैलरी। एग्जांपल के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, या हम डॉलर का साइन हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अंडरस्कोर या कोई लेटर हम यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसा नेम होना चाहिए जैसे कि मार्क्स, ऐसे। ये इम्पोर्टेंट होता है। ये इसके कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि हमने देखे। और स्पेस अलाउड नहीं होता है, इसमें सीधा ही हमें लिखना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अंडरस्कोर अनुज और DSA, इसमें हमें गैप नहीं देना है, इसको हमें सीधा लिखना है अंडरस्कोर अनुज DSA। ये राइट है। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। जावा में डेटा टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। जावा में मेनली दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम फर्स्ट बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। इसमें क्या होता है, दे स्टोर सिंपल वैल्यूज़। इसमें सिंगल वैल्यू और सिंपल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। एग्जांपल के लिए किसी भी बच्चे का, स्टूडेंट का रोल नंबर एग्जांपल 15, या उसके मार्क्स एग्जांपल के लिए 70, या उसकी एज 19, ऐसे। या किसी फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है इसकी 7.5 प्राइस भी हो सकता है ये, या बैंक बैलेंस भी हो सकता है। बैंक बैलेंस जैसे दिखाता है 17800.0 ये होता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा बाइट यूज़ फॉर स्मॉल इंटीजर्स से मेमोरी। ये स्मॉल इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है और ये मेमोरी को बचाता है। इसकी जो रेंज होती है वो -128 टू 127 होती है, जिसका जो साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है। सेकंड आता है शॉर्ट यूज्ड फॉर मीडियम रेंज इंटीजर्स। ये शॉर्ट होता है वो मीडियम रेंज के इंटीजर्स के लिए होता है। एग्जांपल के रेंज, इसकी जो रेंज होती है वो -32768 से 32767 तक होती है। इसका जो साइज़ होता है वो 2 बाइट का होता है। थर्ड हम बात करते हैं इंट की, कॉमनली यूज्ड इंटीजर टाइप। ये हम इसको किसी बच्चे के मार्क्स या उसकी एज या उसका रोल नंबर स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 -1। एग्जांपल
इसके जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स होता है। ये इनका साइज़ और इनकी रेंज याद रखनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। फोर्थ आता है लॉन्ग, यूज्ड फॉर लार्ज नंबर्स। लॉन्ग का हम लार्ज नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेंज। इसकी जो रेंज होती है वो -2 टू टू दी पावर 63 -1 होती है, और इसकी जो साइज़ होती है वो 8 बाइट्स होती है। इनका जो साइज़ है वो याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं डबल के बारे में, यूज्ड फॉर प्रीसाइज डेसिमल वैल्यूज़। इस डबल का यूज़ हम करते हैं बैंक बैलेंस के लिए, जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, नंबर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए ये 17,800 या 1 करोड़ इसके लिए हम डबल वैल्यू का यूज़ करते हैं डेटा टाइप का। 6 है हमारा फ्लोट, यूज्ड फॉर डेसिमल नंबर्स, लेस प्रिसिशन। इसकी जो रेंज होती है वो -6 से -7 डेसिमल डिजिट्स होती हैं। इसका जो साइज़ होता है वो 4 बाइट्स होता है। इसका हम यूज़ करते हैं प्राइस के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम 7th पर, कैर, यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। इसका यूज़ हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए करते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट की ग्रेड्स, या जेंडर के लिए मेल या फीमेल है, एम है या एफ है। इसकी रेंज होती है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं, और इसका जो साइज़ होता है वो 2 बाइट्स होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 8, बूलियन, यूज्ड फॉर लॉजिकल वैल्यूज़। इसका हम ट्रू और फॉल्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका जो साइज़ होता है 1 बिट होता है। ट्रू फॉल्स का मतलब क्या होता है, इफ़ 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो ट्रू करेगा, वरना एल्स फॉल्स। सो ये ट्रू होगा। अब इनके यूज़ के बारे में देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट इंट लॉन्ग बाइट। इंट लॉन्ग बाइट का यूज़ हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम करते हैं, जैसे कि 4.7 है और 5.7 है, उसको हम ऐड करेंगे, या हम 4 + 5 को ऐड करेंगे। सेकंड होता है फ्लोट और डबल का, जो कि हम डेसिमल्स वैल्यू में हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड है कैर, कैर में हम स्टोर करते हैं लेटर्स को और सिंबल्स को। फोर्थ बूलियन, कंट्रोल फ्लो विथ ट्रू फॉल्स कंडीशन। जैसे हमने देखा कि अगर 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है तो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर एंड आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ और ऑब्जेक्ट। ये रेफरेंस स्टोर करते हैं, एक्चुअल डेटा मेमोरी के दूसरे लोकेशन पर होता है, और ये प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, जिससे कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए इसका स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग स्टोर्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग होती है वो एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो, ये हमारे पास में एक वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहा है, हेलो को। सेकंड आता है एरे, स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल। ये स्टोर करता है सेम टाइप के एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल को देख सकते हैं, इंट एर 1 2 3, ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप के हैं, इंटीजर के, इंट टाइप के हैं। थर्ड आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यूज्ड टू डिफाइन एंड क्रिएट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करते हैं। अब हम बात करते हैं लिटरल्स के बारे में। अ लिटरल इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली यूज्ड इन द कोड। ये जो लिटरल्स होते हैं वो डायरेक्टली कोड में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंटीजर, इंट नम इक्वल टू 100, ये हमने देखा। कैरेक्टर से इक्वल टू ए, तो ये इसको हम डायरेक्टली कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग इज़ आ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर। टाइप कास्टिंग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इंट आई इक्वल टू 100। अब हमने डबल डी इक्वल टू आई किया, तो जिससे हमारा जो प्रिंट होकर आएगा वो आएगा 100.0, क्योंकि जो डबल होता है वो डेसिमल में हमको वैल्यू देता है।